Go. What? Om Shanti. Good morning. Om Shanti, Shwanahan. Good morning. Om Shanti Didi. Om Shanti, Didi. Om Shanti. Om Shanti. ओके तो आज हम मुरली शांति जी आज मुरली डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो हमारे पास जो भी डायरी है जिसमें हमने मुरली लिखी है उसको थोड़ा सा साइड कर देंगे, उसका पेज टर्न कर देंगे। फोन में मुरली है तो मुरली हटा देंगे और मुरली के जितने भी पॉइंट्स याद हैं वो सारे पॉइंट्स लिखेंगे अलग से डायरी के पेज पर, बिना देखे हमने आज मुरली में क्या सुना, क्या क्या पॉइंट्स थे, मैक्सिमम पॉइंट्स कितने याद हैं वो सारे पॉइंट्स उसमें लिखेंगे। तो विल जस्ट टेक 10 मिनट्स और हम साइलेंटली वो सारे पॉइंट्स एक एक करके याद करेंगे आज क्या सुना है। तो जो भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स लिखेंगे। फिर 10 मिनट्स के बाद हम रिविजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके। I just joined. What did you say? Sorry, can you repeat? Yeah. So what we have to do is we have to write the maximum points of the Murli that we remember. तो अभी हमने मुरली सुनी है तो अपनी मुरली को साइड पे रख करके विदाउट चीटिंग हमें मैक्सिमम कितने पॉइंट्स मुरली से याद हैं वो सारे पॉइंट्स लिखना है। वो एक वर्ड भी हो सकता है। इफ यू रिमेम्बर जस्ट वन वर्ड आउट ऑफ इट, निश्चय बुद्धि सुदर्शन चक्रधारी, सो वन वर्ड, इवन वन वर्ड यू रिमेम्बर or the line. So just write down how many points do you remember out of the Murli. ठीक है? And then after 5 to 7 minutes, we'll talk about it. Okay?
ओ पूनम पूनम टाइम देखो जहाँ थर्सडे है शायद क्लास नहीं होगी। हो रही है। हो रही है, ठीक हाँ है जी। ठीक है। ओम शांति आंटी, आज ओम बुधवार है, आज थर्सडे नहीं, आज बुधवार है। अच्छा चलो आज फिर क्लास ठीक हो है। रही है, आज क्लास हो रही है। हाँ, 5 मिनट के हाँ, लिए बोले मुरली को, आपने क्या क्या आज मुरली से सुना उसको लिख के रखो। अच्छा ठीक है। सॉरी मेरे को गलती लग गई। ना कोई बात नहीं आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति।
ओम शांति। ओम ओम शांति शांति जी। ओम ओम शांति ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति। स्टॉप नाउ। कितने मैक्सिमम पॉइंट्स लिखे हमने? मैंने तो 8 लिखे। 8 और 5-6 लिखे। 5-6। ओके। और किसने चार मैक्सिमम चार 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 पांच वैसे और भी आ रहे थे, बट दे वर ऑल सो रिलेटेड। मैंने कहा ये क्या लिख रही हूँ। यस, दे आर इंटर रिलेटेड। यस। ओके ओके, वंडरफुल। मुझे तो गीत याद आ रही थी, तू प्यार का सागर। ये गीत भी लिख सकते, बिल्कुल। हमने जो रावण में मुरली में कहा वो लिखना था। वेरी गुड। सो आई वाज आल्सो राइटिंग हियर एंड आई हैव रिटन 18 points. Okay, so let's just discuss क्या क्या पॉइंट्स लिखे हमने। तो सबसे पहला आज अच्छा, हम लोग थोड़ा सा रीड कर सकते हैं अपने वाले पॉइंट्स को? हाँ जी। मैंने लिखा है, लक्ष्य है आज का सर्वगुण संपन्न मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनना है। वेरी गुड। और है तो ये लास्ट का पॉइंट, एक्चुअली पर आपके फर्स्ट पॉइंट में इतने सारे पॉइंट्स आ गए। यस, मतलब अगर मैंने जो आपके जैसा लिखा उसको मैंने 5 पॉइंट्स में डाला। ओके। So you have written many points. Wonderful. Okay. और मेरे को तो आया। अच्छा, ये रीडिंग, सॉरी, कंटिन्यू। या और है तो लास्ट में ये पॉइंट, पर स्वदर्शन चक्रधारी, स्वदर्शन चक्र फिराने के कितने सारे एडवांटेजेस हैं। मुझे तो 2 याद रहे। एक तो व्यर्थ के चक्र से मुक्त हो जाएंगे और माया हरा नहीं सकते। पर इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, वो मुझे ध्यान नहीं है अभी। और संशय बुद्धि विनश्यन्ति। और एक है, ये भी भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। और एक हार्ट फेल का पॉइंट था। यस। और एक ये कि ब्राह्मणी नहीं बाबा पढ़ाते हैं, ये ध्यान करना। यस, वेरी गुड। जिसे बताए रखें। वंडरफुल। और कोई रीड करेगा अपने वाले पॉइंट्स? 2-3 were common with her, but I mean, we should not worry about the nimitt, and we should just know these are God's sin, and Maya cannot win us. And Lakshya Narsi Narayan, we should not be swayed by Maya. Come back. This word was a little complicating. Then निश्चय बुद्धि होना है। सिमिलर ही थे, बस नथिंग डिफरेंट। सिमिलर ही है, लेकिन मुझे मेरे पॉइंट्स कितने याद थे वो हमें देखना है। ओके, वंडरफुल। और किसने लिखा है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यही लगा, सच्चे दिल वाले सहज ही बिंदु बन बाबा की याद कर सकते हैं, जो सच्चे दिल वाले होते हैं। यस। सच्चे दिल से साहिबवासी। और कौन सुप्रीम टीचर पे संशय नहीं आनी चाहिए। यही था। सिर्फ अपने सारे पॉइंट्स बताएगा ताकि मैं समझ पाऊँ। मेरा तो एक ही, बाकी सारे पॉइंट सिमिलर हैं। नहीं, कोई बात नहीं, सिमिलर है, लेकिन आपने कौन से लिखे हैं? मेरे को जो अलग लगा कि जो पास में हमने कर्म किए हैं तो वो शरीर को भोगना ही पड़ेगा। 63 जन्मों से जो भोग रहे हैं, जो हम अभी भी कितने शरीर में तकलीफें आती हैं, भोगते भी हैं। तो मुझे यही लगा कि फिर आधा कल्प तो हम इन सब चीजों से बच जाएंगे। सतयुग और त्रेता में कोई कर्म, मतलब शारीरिक कष्ट नहीं होंगे, दुख नहीं होगा। जो सबसे बड़ा हमारे को, अगर मुझे लगता है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हमारी बॉडी कुछ भी होता है, जो दर्द होती है, पेन होती है, मेडिसिन होती हैं, कहना आसान है, पर उसके साथ चलते हुए फिर बाबा ठीक है, शक्ति तो बहुत देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है। तो कर्म भोगना मतलब आधा कल्प के लिए जो बाबा ने बोला ना, ये बहुत एक लगता है कि उन चीजों से बच जाएंगे हम। सब कुछ होते हुए भी, लेकिन अभी हम कहते हैं ना कि हमें तो सब कुछ है, क्या है अभी, सतयुग तो हमारे लिए अभी से ही है। और जब शरीर की जो भोगना है, दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, कष्ट होता है, तो वो चीज तो नहीं है जो सतयुग में, जो इस चीजों से हम बच जाएंगे कल चेतना में। तो ये मुझे बड़ा
दिल को छुआ है, हाँ, आधा कल्प के लिए हम इनसे छूट जाएंगे। शरीर की जो भोगना है, कर्म भोगना तो होगी। 63 बर्थ में हमने क्या क्या किया हमें नहीं मालूम। अगर अपने जन्म का इस अभी लास्ट अभी जो हम सोच रहे हैं जो ये वाला है, और उससे पहले क्या क्या किया है वो नहीं मालूम ना। हाँ जी। और आपने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं, सारे रीड करेंगे। निश्चय बुद्धि विजंती, संशय बुद्धि विषम, मतलब बहुत अच्छा लगा। Very जहाँ good. बुद्धि में संशय आता है तो वहाँ हार ही आ रहा है, वहां पे कभी भी तुम्हें नहीं मिलेगा, बाबा नहीं मिल सकता। और ये भी बोला ना बाबा ने कि भी जो तकदीर है, कर्म, उसमें कर्म करते हुए 100 गुना दंड चढ़ जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, बाबा बाबा जो आते हैं चले जाते हैं। हमने जैसे ज्ञान को पकड़ा, ज्ञान में शुरू शुरू में तो बहुत चीजें, बहुत बहुत ऐसे ऐसे अद्भुत चीजें भी होती थी और काफी प्राप्तियां भी होती थी, पर धीरे धीरे जैसे हल्की हल्की हमें लगता है यूज टू भी हो गए। तो उसमें ये बाबा ने बोला ना कि अगर ऐसे करोगे तो फिर 100 गुना दंड भी चढ़ जाएगा, जो छोड़ जाते हैं। हाँ जी, ओके। कोई नेक्स्ट पर्सन जिसने मुरली के पॉइंट्स लिखे हैं और वो सिर्फ रीड करना चाहते हैं? मैंने लिखा है, कहीं पर भी रहो बाप की याद में रहो। वेरी गुड। दूसरा है, बाप हीरे जैसा बनाते हैं, उन पर कभी भी संशय नहीं करना। वेरी गुड। और पावरफुल याद से के लिए सच्चे दिल से याद रखना चाहिए। मनुष्य से देवता बनने के लिए निश्चय बुद्धि रहना है। निश्चय बुद्धि विजयंती एंड संचय बुद्धि विनिश्यंती। नर से नारायण बनना है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, तो पुण्य आत्मा बनने का प्रयास करना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना। और बाकी तो मैंने लास्ट से पहले ही पढ़ लिया था, सच्चे दिल वाले सच्चे दिल वाले सदा 1 मिनट में बिंदु स्वरूप बन जाते हैं, बाप की याद कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। तो हम पहले मुरली रिवीजन के लिए पता है क्या करते हैं? जब हमें मुरली रिवीजन के लिए बोला जाता है तो हम पहले मुरली पढ़ लेते, फिर उसके बाद हम मुरली के मैक्सिमम पॉइंट्स लिखते हैं कि मुझे क्या क्या याद है, ठीक है, ताकि ये पॉइंट्स को कवर करना है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपकी बुद्धि में टच हुए वो अटैक किए। तो हम ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहे थे ताकि हम सब मुरली रिवीजन करा सके, ठीक है। अच्छा ये बताओ, किस किस को संकल्प चला कि ये दीदी गई कहाँ 10 मिनट के लिए? I knew you will be. No, mummy didn't even know that this is happening today. You joined late, ना? नहीं, मुझे लगा आप भी पॉइंट्स लिख रहे होगे, आपको तो वैसे ही सारे याद होंगे। I was here only. I was writing the points and I've written 18 points. Okay, so let's just do the revision. सबसे पहले बाबा ने बोला संशय नहीं आना चाहिए और बाप पे संशय आना। देखो एक बहुत ब्यूटीफुल सी बात है, भगवान एक्चुअली हम संशय कर भी किस पे रहे हैं? गॉड फादर पे, जो एक्चुअली जिसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि जो भी होगा वो कल्याण के लिए होगा, जैसा भी होगा उसमें आपकी विजय होगी। जब उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दिया है उसके बाद भी हम उसको संशय कर रहे हैं जिसने एक्चुअली बोला है कि जो होगा वो परफेक्ट होगा, और वो जिसने बोला है ना वो पक्का करके दिखाने वाला है, तो उस पे तो हमें डाउट आ ही नहीं सकता है। हम कहाँ संशय कर रहे हैं, किसकी बातों पे संशय कर रहे हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट, बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि मैं एक बार रीड करूंगी। बाबा ने बोला बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाता है उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। कौन कराता है संशय? किसका काम है हमारे अंदर ये संशय? माया, हमारी कमजोरियां रावण का। माया का काम है साहस तोड़कर संशय बुद्धि बना देता है।
और संशय बुद्धि बना नहीं, नुकसान हुआ नहीं। इसलिए बहुत बहुत अटेंशन कि इस माया की एक भी बात ऐसी नहीं माननी है जो मुझे बाबा पे डाउट क्रिएट हो। और ये कुछ भी कर सकती है माया कि जिसने हमें बोल ही दिया, अरे मैं हीरे जैसा बना रहा हूं, हर बात में कल्याण है, तुम्हारे साथ गलत कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा है, मैं तुम्हारा साथी हूं। जब वो इतनी बड़े बड़े शब्द बोल रहा है, हम उसी को ही डाउट करने चल पड़ते हैं। तो वो हीरे जैसा बना रहा है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का आधार ही निश्चय बुद्धि है, और संशय आया नहीं कि देवता का पद गॉन। इट्स ऑल गॉन। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं और इसका बेस ही निश्चय है। तो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन निश्चय बुद्धि एंड ब्लाइंड फेथ। क्या डिफरेंस है? हम ब्लाइंड फेथ से तो नहीं चल रहे हैं। क्या बाबा ब्लाइंड फेथ की बात कर रहा है? No, but they say that I mean, क्यों क्या छोड़ो, बस just believe and move forward. So I can't say blind faith, but they don't want you to question too much. Just जो हो रहा है बस trust that it is good. So इसको क्या कहना चाहिए पता नहीं. So I want to make, yeah. The difference is that most of the time, I mean, अभी मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं कहूँ all the time, but most of the time feel good factor अभी से feel होता है. दीदी, आई डोंट थिंक सो इट्स अ ब्लाइंड फेथ, क्योंकि बाबा ने हमको सब कुछ हमें समझाया, ज्ञान को बड़े तरीके से हमारे को, मतलब हमने उसको अर्पण किया। अनादि आदि मध्य अंत का ज्ञान, उसने पूरी एक हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारे आगे रखी है, और फिर हमने उस चीज को एक्सपेरिमेंट किया है, हमने उसको हमको वो चीजें मिली हैं, अनुभूतियां हुई हैं। तो ये ब्लाइंड फेथ नहीं कह सकते कि तुम्हें किसी ने बोला और हम कहे चलो जी ठीक है हम मान गए ब्रह्म कुमारी। नहीं, ये एक्सपीरियंस्ड है हमारा, तभी हम यहाँ मुरली पे बैठे हैं। Yes, It's not blind faith। बाबा हम सुन रहे हैं, और आप मुरली का मतलब आज जो हम सब बैठे हैं सुन रहे हैं कर रहे हैं रोज रूटीन, मुझे लगता नहीं ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये हमको अपने आप पे पूरा निश्चय हुआ है कि ये अनुभव है हमारा, खुद हमने एक्सपीरियंस किया है उस चीज को। तो क्या डिफरेंस है एक्चुअली ब्लाइंड फेथ और निश्चय बुद्धि में? ब्लाइंड फेथ इज जहाँ पे हम लोग विदाउट एनी क्वेश्चन बिलीव कर रहे हैं मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है। इस मेजर ज्ञान को, जो हमारा बेसिक ज्ञान है, उसको ब्लाइंड फेथ होके चलना। लेकिन हम पूरी निश्चय से, बिकॉज इट इज द ओनली ट्रुथ, बाबा ने इसको एक्सपीरियंस कराया। बाबा ने ऐसा भी नहीं बोला मैं जो बोल रहा हूँ उसे मान लेना। बाबा ने बहुत अच्छे से हर एक चीज के प्रूफ दिए कि मैं भगवान कैसे हूँ, तुम आत्मा कैसे हो, और हमने उसको समझा। अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अंडरस्टैंडिंग, और जहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है वहां पर हम बहुत ब्यूटिफुली चीजों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग नहीं चल रहे हैं, हमने उसको समझा है। और जहां तक क्या क्यों की बात आ रही है, वहां पे बाबा ने बहुत सुंदर बोला है, ड्रामा को क्वेश्चन नहीं करना, वहां क्या क्यों में नहीं जाना, क्योंकि वी हैव अ बिलीव कि बाबा है, और वी हैव अ बिलीव कि बाबा जो कह रहा है वो सही है, और मेरे बाबा ने कहा है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए मैं इस ड्रामा को क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। इसलिए मैं क्यों क्या नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव दैट स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस दैट बाबा है, और बाबा ने कहा है कल्याणकारी है, तो क्वेश्चन उठता ही नहीं है कि मैं ये सोचूं कि ये राइट है या रॉन्ग है, या मैं
ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बाबा की बात में पूरा फेथ है। हाँ, फेथ है, बाबा की बात पर फेथ है, ब्लाइंड फेथ नहीं है। बाबा राइट है और बाबा जो कह रहा है उस पे फेथ है, तो हम उसे ब्लाइंड फेथ नहीं बोलेंगे। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, मतलब मैं समझा पा रही हूँ जो मैं समझी। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। हमने बाबा को समझ लिया, और जब हमने बाबा को समझ लिया तो हम ऑटोमेटिकली उस ब्लाइंडनेस से बाहर है। उसके बाद तो बाबा के शब्द है ना, तो जो वो राइट पर्सन अगर राइट चीज कह रहा है तो वो राइट है, वो सिर्फ फेथ नहीं है हमारा, ब्लाइंड फेथ। हमें कॉन्फिडेंस है बाबा पे। हाँ, बाबा पे कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने उसको एक्चुअली, एक्सपीरियंस इज द मेजर वर्ड, कि हमने उसको अनुभव कर लिया कि वो सही है, तो उसका हर एक शब्द सही है, उस पर डाउट आ ही नहीं सकता। तो इसलिए बाबा ने बोला कि इस पढ़ाई का आधार ही निश्चय है। हाँ, निश्चय है। अगर संशय आया तो बहुत नुकसान होगा, इसलिए बाप पे डाउट नहीं करना, और बाबा ने जो ज्ञान सुनाया उस पे भी डाउट नहीं करना, क्योंकि वो मेरे बाप ने सुनाया है और मेरा बाप कुछ गलत बात नहीं कहता है। क्योंकि बाबा ने प्रूव करी है ना, चीजें सब बताई है, ये ऐसे तरीके से समझाया है कि वो लगता है कि दिस इज ऑल प्रूव करके हमको बताया गया है, और इसलिए हमको निश्चय हुआ, निश्चय होने से हमारे को ब्लाइंड फेथ हुआ। तो ब्लाइंड फेथ नहीं बोलेंगे हम, फेथ बोलेंगे। हाँ, फेथ बोलेंगे। हाँ, ब्लाइंड फेथ थोड़ा भक्ति में लगता था कि जैसे किसी ने बोला कि चले जाओ वहां, जल्दी से जाओ, ये करो, ऐसे, वो ब्लाइंड फेथ लगता था। तो इसमें हम फेथ कहना ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल हाँ, ठीक तो है, हम ट्रू फेथ बोलेंगे। ट्रू फेथ, यस। ओके, सो नेक्स्ट बाबा ने बहुत जगह बोला, जैसे बाबा ने क्या बोला, आई वाज थिंकिंग ऑफ एन एग्जांपल, कि अगर कोई पढ़ाई पढ़ रहा है डॉक्टर बनने की, लेकिन वो बीच में ही छोड़ दे कि पता नहीं मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, या पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो एक्चुअली वो डाउट करके जो हमने छोड़ा, वो हमने संशय लाया और फिर हमने किया नहीं। तो इसलिए निश्चय से चलना, मैं नहीं बनना है, मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा, है ना। लौकिक में भी जैसे अभी लाइफ में हम अगर कोई निश्चय कर लेते हैं तो उसमें फिर विजंती भी, विजय भी पा लेते हैं। अगर किसी भी चीज में संशय आना शुरू होता है तो देन मतलब वो चीज होती नहीं है, कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तो ये अपनी जो रोज की हमारी दिनचर्या भी है, तो ये बात सही बात है, जब निश्चय होगा तभी विजय प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। अब आप किसी पे डाउट ही कर रहे हो, आपको कोई पर्सन बोला, उसने बोला आप ना यहाँ से यहाँ चले जाना, एक्चुअली आपको पता है वो पर्सन राइट है, वो सही डायरेक्शन बता रहा है, ये बोले आप पक्का यहीं से राइट ही जाना है ना, पक्का यहाँ से लेफ्ट ही मुड़ना है ना, आप सही बताओ, हम गलत तो नहीं चले जाएंगे ना, ऐसे तो नहीं सब हम लूज कर देंगे। बोलेगा आप ना अपने तरीके से चले जाओ, मेरे को छोड़ दो। तो ऐसे बाबा को जब हम डाउट कर रहे हैं बार बार, ये सही है ना, आप जो कह रहे हो मैं बिल्कुल चुप हो जाऊं ना तो ठीक होगा ना, अगर मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी तो ऐसा तो नहीं वो मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। अब बोले मैंने डायरेक्शन दी है ना, फॉलो करो, नहीं कर सकते तो अपने आप करो जो करना, मेरे पास नहीं है। ठीक है। अगर बाबा ने बोल दिया कि आप चुप हो जाना, बाबा ने बोल दिया आप झुक जाना, जब बाबा ने बोल दिया कि आप अपने पे रहम करना और उस सामने वाली आत्मा पे रहम करना, बाबा ने बोल दिया, वो उसका कार्मिक अकाउंट है, वो परवश आत्मा है, उससे अपने को डिस्टर्ब नहीं करना। फिर बाबा पे डाउट कर रहे हैं, ड्रामा पे डाउट कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम अगर उसकी बात मान के चलेंगे नहीं तो ना तो डेस्टिनेशन पे कभी पहुंच पाएंगे और वहीं खड़े रह जाएंगे।
ऑल्सो अनदर थिंग इज कि हर चीज करने का लॉजिकल तरीका है. अब जैसे आपने अभी गुस्से का एग्जांपल लिया, सो देन इट्स लाइक कि तुम गुस्सा तुमको चेकिंग करनी है, कॉन्शियस रहना है, गुस्से के भाई बहन है तो सबको चेक करना है. सो देयर इज अ वे हाउ टू टैकल एवरीथिंग. सब बातों का सारांश है कि निश्चय पर ही विजय मिलती है. यस, निश्चय पर ही विजय मिलती है. इसलिए आज हम बच्चों का संचय अगर बुद्धि में 5% भी है तो आज हम बिल्कुल डिलीट कर देंगे, ताकि इतनी सारी डिस्कशन का कुछ फायदा तो. आज सारा संचय फिनिश, ना ड्रामा पे संचय, ना बाप पे संचय, ना खुद पे संचय. जो हो रहा है बहुत परफेक्ट, क्योंकि निश्चय बुद्धि का एक बहुत ब्यूटीफुल सी बात है, इसमें लास्ट इसको करके टॉपिक को फिनिश करूंगी. ब्लाइंड फेथ माना बिना देखे मानना, ट्रू फेथ माना देखकर समझकर अनुभव करके पक्का करना कि ये सही है. तो हमने देख भी लिया है, हमने समझ भी लिया है, हमने अनुभव भी कर लिया, इसलिए चांस ही नहीं है संशय का. ठीक है, ठीक है. ओके, तो हम आगे चलते हैं. तो बाबा ने 3 चीजें बोली जो बहुत टच करी. निश्चय बुद्धि, जिसको हमने डिस्कस कर लिया. दूसरा देही अभिमानी स्टेज, और तीसरा स्वदर्शन चक्र. ये तीनों चीजों को बाबा ने बहुत पक्का कराया. तो देही अभिमानी स्टेज के लिए बाबा ने बोला अटेंशन देना. ये पढ़ाई किसकी? बाबा की. पढ़ाने वाला बाबा है. तुम किस बात से इंस्ट्रूमेंट को देख रहे? इंस्ट्रूमेंट इज जस्ट सिटिंग देयर, और जिसको बाबा यूज कर रहा है. लेकिन आप देख रहे हो माइक को. माइक को नहीं देखना है. द पर्सन इज स्पीकिंग बिहाइंड द माइक, उस पर अटेंशन. तो बाबा ने बहुत सुंदर बोला, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ ही मर्जीवा बनना है. तो अगर मैं चाहती हूँ कि आई शुड लिव लाइक अ डेड, मैं ऐसे जीऊं जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसके लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या करना है? देही अभिमानी स्थिति. अगर देही अभिमानी स्थिति हो जाएगी तो मर्जीवा जन्म ऑटोमेटिकली हो जाएगा. हम चाहते हैं ना मर्जीवा जन्म जिए, क्योंकि जो मरी गया उसकी इच्छाएं नहीं है, उसकी किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो कुछ चाहता ही नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं. तो जब वो है ही नहीं तो इसको क्या ही चाहिए? तो बाबा ने बोला देही अभिमानी स्थिति, अगर देही अभिमानी स्थिति हो जाएगी तो ऑटोमेटिक मर्जीवा जन्म हो जाएगा. राइट? तो देही अभिमानी स्थिति को प्रैक्टिस करना है. तो आज हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे देही अभिमानी बनने में सबसे बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या आती है. मैं क्यों नहीं बन पा रही हूँ देही? मतलब इतने समय से बाबा बोल रहा है सेम बात, और इसको रोज मुरली में बोलना पड़ रहा है. क्या प्रॉब्लम आ रही है जो हम देही अभिमानी नहीं बन पा रहे हैं? इसको बहुत दिल से चर्निंग करना. आज अगर हम दिल से चर्निंग करके अपनी पॉइंट्स निकाल लेंगे ना, तो वो बहुत हेल्प करेगा कि हम जब वो पॉइंट सामने आएगी तो उस मोमेंट वो टेंशन जाएगा कि मुझे इस स्थिति में नहीं रहना है. दीदी, इसका मेन कारण ये भी है ना, क्योंकि कितने बर्थ हमने इसी चीज में रहे, देह अभिमान में, द्वापर ऑनवर्ड. वो एक आदत बन गई है 63 बर्थ में कि हमने किसी को देखना है, आकर्षित होते हैं उसको देख के, उसकी चीजों को देख के, या उसके पहनावे को, ये कितना सुंदर है. तो ये मतलब माया जो है वो तो द्वापर ऑनवर्ड से ही चल रही है हमारे. राइट? तो वो एक आदत इतनी बन गई है, तो उसको छोड़ने के लिए मेहनत तो है. इट्स नॉट इजी टू बी ऑनेस्ट. लेकिन हम बहुत सुंदर तरीके से 63 जन्म का एक्सक्यूज दे करके
अपने आप को साइड कर दे रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग देही माइंड स्थिति तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब वो तो बाबा ने बता दिया कि ऑब्वियसली 63 जन्म की बात है, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे, लेकिन हम उस एक्सक्यूज को यूज करके अपने आप को इजी नहीं कर सकते कि हाँ 63 जन्म में से रहे हैं तो अब रहेंगे। तो फिर बाबा ने ये भी तो बोला कि आप 1 सेकंड में कुछ भी चेंज कर सकते हो। 63 जन्म की मेमोरी को 1 सेकंड में बदल सकते हो। यस, बाबा ने 1 सेकंड में मतलब we are on the process, we are not we can't say कि अभी हम पूरे देह अभिमानी बन गए हैं, देही अभिमानी नहीं बने हैं, नहीं बने हैं, वही हाँ सब प्रोसेस में है। हाँ पहले तो एकदम जैसे कोई भी चीज लगती है बड़ी आकर्षित है, चाहे वो खाने की है, चाहे वो कोई भी वस्तु है, उसको देख के हम होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, पर फिर एकदम लगता है नहीं ये भी सब खत्म होना है, बाबा ने कहा सब छोड़ के जाना है, तो वो फिर इमीडिएट हमको उसका आंसर मतलब मिलता है, ये उसका कि ये इसमें नहीं जाना, उसका सोल्यूशन मिलता है एकदम। वही मैं अटेंशन दिलाना चाहती हूँ कि जैसे वो आ रहा है बुद्धि में तुरंत तभी कंट्रोल करना। तो हमें लिखना है देही अभिमानी क्यों नहीं बन पा रहे। अटैचमेंट, देह और देह के संबंधों में जो अटैचमेंट है वो हमें देही अभिमानी नहीं बनने दे रही है। और आपको पता है जब हम बिल्कुल देही अभिमानी माना आत्मिक स्थिति में होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी पावर्स जेनरेट होती हैं। और अगर हम उन पावर मतलब आज हम शायद उन पावर्स को यूज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम यही देख रहे हैं वो काला है, वो मोटा है, वो पतला है, सामने हम देख ही नेगेटिविटी रहे हैं, मतलब उनको देख ही उसी रूप से रहे हैं। हम शायद खुद के लिए प्रैक्टिस कर ले रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन हम सामने वाले पर्सन के लिए वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसको उसी दृष्टि से देख रहे हैं, वो काम ऐसा करता है, वो ऐसा पहनता है, वो ऐसा करता है। तो आज कुछ समय है उससे बाहर आना है, खुद भी आत्मिक स्थिति में, सामने वाला भी आत्मिक स्थिति में, सब आत्मिक स्थिति में घूम रहे हैं, बॉडी है ही नहीं, बॉडी को देखना ही नहीं है, उसकी आउटर लेयर क्या है हमें देखना ही नहीं है। तो आज हम इन पॉइंट्स को लिखेंगे देही अभिमानी बनने में प्रैक्टिकल। तो ये तो हमारी फिलोसफिकल बात हो गई कि 63 जन्म से हम वो देख रहे हैं इसलिए वैसे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या डिफिकल्टी आ रही है जो मैं देही अभिमानी स्थिति में नहीं रह पा रही हूँ। तो इस पे हम जरूर चिंतन करें आज कि क्या है। ठीक है, ओके। सो और सुदर्शन चक्रधारी, बाबा ने बहुत सुंदर उस पर अटेंशन दिलाया, तो मैं उस पैराग्राफ को एक बार रीड करना चाहती हूँ कि बाबा ने क्या क्या पॉइंट्स बताए। तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें थे। वरदान ही था ना? वरदान है। आप पढ़ दीजिए। हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। वरदान पढ़ दीजिए। वरदान है सुदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भाव। आगे पढ़िए। हाँ, जो सदा सुदर्शन चक्रधारी हैं, वो माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक सुदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। सुदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं, स्वयं को माला माल अनुभव करते हैं। माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन वे सदा खबरदार सुजाग जागती ज्योत रहते हैं, इसलिए माया कुछ भी कर नहीं पाती। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग हैं, वही सदा सेफ हैं। तो हमें दवाई पता है, ये दवाई खा ली तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी, ठीक बात हम है। क्यों नहीं खा रहे ये दवाई?
देखो आज बाबा ने हमें फिर से याद दिलाया, बच्चे तुम्हारे पास ये सुदर्शन चक्रधारी बनने वाली दवाई है जो तुम्हें संपन्न बना देगी, मैजिक डोज है, संपन्न माला माल कर देगी। लेकिन हम मेडिसिन को यूज नहीं करे तो हमें क्या बोला जाएगा, हम कौन है? कौन है हम? संशय बुद्धि। संशय बुद्धि है, समझ नहीं है, बेसमझ है, जो पता है कि ये मैजिक डोज से मैं संपन्न अनुभव में कंप्लीट हो सकती हूँ, लेकिन हम फिर भी नहीं खा रहे। अलबेलापन, करते पता मालूम भी है फिर भी हम उसको नहीं करते हैं। तो आज हम सभी टारगेट रखेंगे कि मुझे इतनी बार सुदर्शन चक्र घुमाना है। तो अभी अभी आप अपनी डायरी में नंबर लिखो, 20 टाइम्स, 24 टाइम्स, 30 टाइम्स। आपको पता है बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं 108 टाइम्स। कितनी बार मतलब सुदर्शन चक्र घुमाना है। कल पूछा मैंने, मंदिर के गलीचा इतना गुजर रखा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम इतने टाइम सुदर्शन चक्र घुमाएंगे ही घुमाएंगे। क्या दीदी, एक आई नो वन ग्रुप जिसमें काफी लोग हैं, इंटरनेशनली हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में। और वो मतलब वो उनका एक मतलब रूटीन है कि तुमने कितनी बार सुदर्शन चक्र लिखते हैं, मेंशन करते हैं, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम। फिर उसके बाद तुमने आज का जो पुरुषार्थ क्या किया, मतलब ऐसे 5-6 उनके बने हुए हैं, उसमें फिर वो अपनी लिखते हैं कि हमने कितनी बार किया। तो सोनिया दीदी का ग्रुप जो है ना, सोनिया दीदी का ग्रुप, एक और भी है, नॉट ओनली सोनिया दीदी, अनदर ऑल्सो, वो माउंट आबू से ही है। उसमें बहुत से लोग हैं, मेनली दे आर डॉक्टर। तो मैं तो हैरान हो रही थी कि वो कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, और अभी दे आर इनटू वर्क ऑल्सो, दे गो टू द हॉस्पिटल। आई मीन एज अ डॉक्टर उनके पास टाइम भी नहीं होता होगा, फिर भी वो कितना प्रोफेशनली लोग हैं और कर रहे हैं। उसमें मेरी सिस्टर भी है, शी इज ऑल्सो डॉक्टर, तो वो उसने मुझे बताया, माय सिस्टर, माय कजन सिस्टर। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आज की मुरली में था, पास के भी कोई भी ऐसे कर्म है जो शरीर को कर्म भोगना कितना पड़ता है, मतलब भोगना पड़ता है। ये जो 63 जन्मों का, मेरे को एक इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। इट्स नॉट ए डाउट, इट्स ओनली आई जस्ट वांट टू क्लियर इट। जब हमने द्वापर ऑनवर्ड्स किए होंगे, वो हमें मालूम नहीं कि हमने क्या किया है, तो वो सब कुछ क्या कलयुग में ही उनका हिसाब किताब देना पड़ता है, इसी लास्ट बर्थ में? वो उस समय क्यों नहीं उसका हिसाब किताब मतलब मिलता हमको? साथ साथ सारा होता है, साथ साथ हमें रिजल्ट जा रही। ओके, साथ साथ मिलता है, साथ साथ रिजल्ट मिल रहे हैं हमें। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली हमारे साथ है। तो क्या एक्चुअली क्या है कार्मिक अकाउंट्स की स्टोरी? हमें कुछ कार्मिक अकाउंट कुछ कर्मास के रिजल्ट तुरंत मिलते हैं, कुछ हमें अब हमने बॉडी छोड़ दिया लेकिन हमने वो कर्म किया था, यहाँ रख सकते हैं, पता नहीं बिजली कर्म किया तो उसको हमने कुछ समय बाद हमें रिजल्ट मिला, या हमने कॉस्ट्यूम छोड़ दिया था तो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में ऑटोमेटिक वो आएगा। तो ऐसा नहीं है सब कलयुग वर्ल्ड में आते हैं हमारे पास, बट यस कलयुग, दिस बर्थ इज द लास्ट बर्थ, अब साइकिल कंप्लीट होनी है। तो कहीं भी कुछ छोटा बचा हुआ थोड़ा सा भी कार्मिक अकाउंट है तो वो सारी फाइल्स खुलने वाली है। इसलिए इस लास्ट बर्थ में तो एकदम ऐसा हिसाब खत्म करना है ना, तो इसलिए सारे रजिस्टर्स खुल रहे हैं। बाकी जनरली हमारे कार्मिक अकाउंट के रिजल्ट उसी टाइम या उस बर्थ में या उससे नेक्स्ट बर्थ में क्लियर हो जाते हैं। So we are not actually, going through the karmas जो हमने पहले करे, बहुत पहले तीसरे जन्म, वो आज मिल रहा है। अगर वो सब एक ही जन्म में मिलेंगे तो हम लोग जी नहीं पाएंगे बहुत सारा कुछ हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली सब साथ साथ मिल रहा है, बट ये दिस इज द लास्ट बर्थ। तो लास्ट बर्थ में जितना भी बचा कुचा है वो सारा
क्लियर हो रहा है। बट व्हाट आई फाउंड दीदी, जैसे हमारी जैसे हम जब छोटे होते थे बचपन में, हमारी नानी दादी, तब भी कोई बीमारियां नहीं होती थी, बच्चों को भी, हमने अपने बच्चे भी पाले, पर अभी आज का जो समय चल रहा है अभी का, मतलब इतनी बीमारियां बच्चों को, मतलब कोई बच्चा नॉर्मल पैदा ही नहीं होता है। जिस बच्चे ने अगर आज की डेट में जन्म लिया है, उसको 3-4, मतलब पैदा होने में ही उसको इतनी ये 1 2 3 करके कुछ ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अभी तो हम जो अपने कार्मिक अकाउंट्स को देखें, इतने बैड कर्मास हमने शायद द्वापर कलयुग में करे नहीं थे जो आज के वर्ल्ड में हो रहा है। आज एक even the mother who is giving the birth, वो किस चीजों के थ्रू जा रही है, वो क्या सोचती है, उन्होंने पूरा लाइफ क्या किया, वो पूरा इम्पैक्ट पड़ता है उस बच्चे पे। तो एक्चुअली उस पे अटेंशन देना, आज जो मदर्स कर रही हैं, क्या वो हमने किया था? क्या वो आप लोगों ने किया था? So obviously there is so much gap there, so much कि हम क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, पुराना हमने वो किया ही नहीं, तो वो इसलिए वैसा आ रहा है वो सब चीजें। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर गिविंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। बाबा ने कहा ना, मुझे याद करो विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो एक ही हमारे पास सोल्यूशन है, बाबा को याद करते रहो। आएंगी बीमारियां, दुख भी आएंगे, पर निकल जाएंगी, पता नहीं चलेगा, दुख नहीं होगा उसका। यस यस, चक्र के लिए हम थोड़ा सा अटेंशन देंगे। आज हम नोट डाउन करेंगे मैक्सिमम कितनी बार हम स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे। तो आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, और उस हम टारगेट को कंप्लीट करेंगे, और टारगेट कंप्लीट होगा तो हम ग्रुप में भेजेंगे 20 टाइम्स डन टुडेज टारगेट। मेरी शिवानी दीदी, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं परम धाम जाती हूँ तो वहीं रह जाती हूँ, फिर सूक्ष्म बतन जाती हूँ तो वहीं रह जाती हूँ, घूमता नहीं चक्कर। सो आई एम सो हैप्पी एंड प्लीज्ड ओवर देयर, जस्ट स्टे देयर फॉर 15-20 मिनट्स, जो भी मर्जी। तो चक्कर की जगह में एक एक जगह में रह जाती हूँ। तो कोई बात नहीं, आप एक एक जगह में रह करके कर ले। दीदी जैसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। So it won't be 20 times or whatever, it will be probably 1 or 2 times, because वो इतनी देर एक एक जगह में रहेंगे तो फिर 20-30 times तो नहीं हो पाता, नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम, कि बाबा मेनली क्या चाहते हैं कि हम यहाँ से डिटैच रहे, इस वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस, इस बॉडी की कॉन्शियसनेस, यहाँ की बातों से थोड़ा सा दूर रहे। बाबा सिर्फ इतना चाहता है, तो बस हम उस पर अटेंशन दें कि हम यहाँ से दूर रहें। उसके लिए परम धाम खाली बैठ रहे हैं या परम धाम से पूरा चक्र घूम के आ रहे हैं, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन बाबा का इंटेंशन क्या है इस प्रदर्शन चक्र से, कि हम यहाँ ना हो बस। तो विशेष बाबा ने बोला सुदर्शन चक्र से, माया के चक्र से फ्री हो जाएंगे, व्यर्थ से फ्री हो जाएंगे। माया ठहर नहीं पाएगी, वो चाहे तो भी आपको हिला नहीं पाएगी, आप अचल बन जाओगे, आप माला माल बन जाओगे। वो आपको खाली करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपका वो अटेंशन, आपका वो खबरदारी, वो आपको जागती ज्योत बना देगी। तो माया कुछ कर ही नहीं पाएगी कि आपके पास अब चौकीदार। आप कैसे करते हो दीदी, आप कैसे करते हो? आप हमें उसका इजीएस्ट वे बताओ, सहज तरीका जिसको कहते हैं, जो उसमें परिश्रम भी ना हो, मेहनत भी ना हो, और इजीली होता जा रहा है। आप वो हमें बताओ जो आप कर रहे हो। मैं 5 सेकंड का एक पोएम एज इन 5 सेकंड का विजुअल रेडी कर रखा है अपने माइंड में। So what I do is I just repeat it as mantra in my mind, and while repeating it as mantra, I'm actually visualizing it. So visualization का सारा गेम है। मंत्रा बोल रहे हैं लेकिन माइंड बिजी नहीं किया, मतलब उसको विजुअल नहीं दिया, तो प्रॉब्लम है, फिर कोई फायदा नहीं है। So what I do is, मुझे खाना खाने से पहले एक बार सुदर्शन चक्र घुमाना है, पानी पीने से पहले सुदर्शन चक्र घुमाना है। So I have to wait and I have to take 5 seconds before that, और उस 5 सेकंड में I just repeat the poem. So the poem is अनादि में मैं दिव्य सितारा, आदि में मैं देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, संगम में बाबा का दुलारा, अंत में फरिश्ता न्यारा।
इट हार्डली टेक्स 5 सेकेंड्स, लेकिन इस 5 सेकेंड्स में विजुअलाइजेशन को एक्टिव रखना है, क्योंकि सिर्फ मुख से बोला तो वो एक्चुअली काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि तो काम में थी लेकिन मुख ने बोला, मुख ने इन द सेंस मन में हमने रिपीट किया। तो सिर्फ रिपीटिशन नहीं, लेकिन मन जब बोल रहा है तो बुद्धि को विजुअल जरूर देना है। अनादि में दिव्य सितारा, वो रेड स्काई का वर्ल्ड में गोल्डन स्टार। आदि में मैं देवता प्यारा, so I the star comes in this world, I enter in the golden age. फिर ये आप हमको भी फॉरवर्ड कर सकते हो? Yeah, you can send this poem. Yeah, would be easier for us. We will also follow the same thing. you can write it down right now, है ना? अनादि में दिव्य सितारा, आदि आदि में देवता आदि में प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा। आप शुरू से एक बार बोलेंगे आप प्लीज? नंबर 1 मध्य अनादि में wait let me repeat. अनादि में मैं दिव्य सितारा, या आदि में, एक सेकंड सब लिख ले। अनादि में मैं दिव्य सितारा, या आदि में मैं देवता प्यारा, हाँ मध्य में भक्तों का सहारा, या संगम में बाबा का दुल्हारा, संगम में बाबा का दुल्हारा, अंत में फरिश्ता न्यारा। Yeah. अंत में फरिश्ता न्यारा, न्यारा और प्यारा, राइट। तो अनादि में मैं देवता प्यारा, अनादि में मैं दिव्य सितारा, आदि में मैं देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, संगम में बाबा का दुलारा, अंत में फरिश्ता न्यारा। This makes it easy. I do it very creatively. कभी जब मुझे ऐसा लग रहा है कोई नहीं है, I am all alone, so I do it with actions because you know I love doing actions. So I stand in front of the mirror and I'll just touch the soul at the Param. I'm pointing to the Paramdham. नादि में मैं दिव्य सितारा, फिर आदि में मैं देवता प्यारा. So come into that royalty, beautiful smile, and then मध्य में भक्तों का सहारा. So in that blessing mode, और सबको आशीर्वाद दे रहे. So when you do the actions, वो और मजा आता है. So when you feel that you're all alone in your room, do it with the action. तो और मजा आएगा. So जितनी क्रिएटिविटी से करेंगे उतना आपको नशा चढ़ेगा. और आपको इसमें बोलना नहीं है, ये थॉट प्रोसेस है ना, यूर थिंकिंग वाला. बोलेंगे तो वो सामने वाला कोई कहेगा इसको क्या. रेनू जी प्रोग्रेस में डाल देना. रेनू जी मुझे भी भेज देना प्लीज. I'll put it in the group. Just put it in the group please. मैं आपको आज ग्रुप में डाल दूंगी, इसमें शिव शक्ति में मैं लिख के भेज दूंगी. ग्रुप में डाल दीजिए. ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे. थैंक यू दीदी फॉर शेयरिंग. इट इज रियली गुड. थैंक यू फॉर शेयरिंग. इट इज रियली थैंक यू. वेरी गुड. ग्रुप में डाल दीजिएगा. कहते हैं ना बच्चों से हम सीखते हैं, तो ये अभी प्रैक्टिकली हम आपसे सब सच में सीख रहे हैं. आपसे कितने बड़े हैं उम्र में, बट वी आर लर्निंग फ्रॉम यू ना. तो बच्चों, वो भी बात सही है कि बच्चे हमें सिखा रहे हैं आजकल. बिल्कुल ठीक कहा आपने. दीदी अभी इसी का ही योग करा दीजिए. हाँ, ये बहुत अच्छा लगा है. मतलब ऐसा लग रहा है कि ये हम कर सकते हैं. पहले लगता था कि हाँ करेंगे करेंगे, सोचते थे, करते भी थे, फिर थक भी जाते थे कई बार. सच में बता रही हूँ. पर ये बहुत ये क्रिएटिव है, ये इसमें क्रिएटिविटी भी है. बिकॉज विजुअलाइज कर रहे हैं ना. माधुरी स्लोगन पढ़ेंगे तो हम फिर से कंप्लीट करके योग करते हैं. ठीक है. इसके अलावा और भी आप क्या करते हैं वो भी बता दो. ये तो आपने 5 स्वरूप का बताया है, जैसे और कोई हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. ठीक है. आज जो बाबा ने बोला आज हम पहले करते हैं उसको, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप. ठीक है.
अब इसी की प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपको लिख के भेजे, हमने कितनी बार करा है, ग्रुप में भेजे, क्या करें? यू हैव टू, हाँ ग्रुप में करना है, फिर आप ग्रुप में लिखना, फिर रचना बहन मेरे को शेयर कर देंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक। ओके। सो स्लोगन है, आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। आपके बोल ऐसे समर्थ हो जाएं जिसमें शुभ और श्रेष्ठ भावना समाई हो। तो इस बोल में हो सकता है मुझे थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखानी है, लेकिन उसमें शुभ और श्रेष्ठ भावना समाई हुई है, तो वो बोल भी चलेगा, लेकिन उसमें श्रेष्ठ भावना जरूर होनी चाहिए, ठीक है? ओके, सो अभी हम मेडिटेशन करते हैं पावरफुल सा। एकदम रिलैक्स होके बैठेंगे, 5 मिनट्स फुल अटेंशन। मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा, इस देह रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। अपना पूरा ध्यान उस गोल्डन स्टार के ऊपर मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। आ जाए उस अनादि स्वरूप में, वो लाल प्रकाश का आसमान, मैं गोल्डन स्टार, उस ब्राइट गोल्डन स्टार के पास वो बीज रूप स्थिति, आवाज की दुनिया से परे, अपनी स्थिति में स्थित इसी परम धाम, इस अनादि स्वरूप जहाँ मैं एक दिव्य सितारा था, मैं अपने वो 84 जन्मों के खेल में मैं एक्टर, अभिनेता, अपने 84 मूवीज को करने के लिए इस धरती पर अवतरित होती हूँ। मैं वो देवता, पवित्र देवता, देखिए उस स्वरूप को, कैसे मैं पवित्र देवता धीरे धीरे
पूजनीय बना, मध्य में भक्तों का सहारा बन गया। वही देवता जो प्यारा था वो भक्तों का सहारा बना, और फिर धीरे धीरे एक साधारण मनुष्य बनते बनते उस बाप का दुलारा बच्चा बन गया, जिसको आकर उस परमात्मा ने खुद चुना, अपना लिया, और वो फिर से मुझे पढ़ाकर देवता बना रहा है। वो बाप का दुलारा बच्चा बाबा के सम्मुख बैठा, बाबा की गोद में, जिसे बाबा बच्चों को लाड प्यार देते थे, बहुत प्यार से इस सिर को सहलाते थे। आज मैं उसे अनुभव कर रही हूँ, बाबा का हाथ अपने सिर पर, बाबा बहुत प्यार से सहला रहा है। मैं वो बाबा का दुलारा बच्चा, और फिर मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप में एकदम न्यारा। ये चक्र मुझे माया के सारे चक्रों से समाप्त कर देता। ये चक्र व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ भावनाओं को नष्ट कर देता। मैं अभी अभी अनुभव कर सकती हूँ वो अचल, अडोल, संपन्न स्थिति को। मैं वही हीरा हूँ, सबसे मूल्यवान आत्मा, जिसे स्वयं शिव बाबा ने गढ़ा है। फील करें मेरे चारों ओर शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैल रही हैं, वो अचलता की, संपन्नता की और दिव्यता की। ये शक्ति पूरे विश्व को स्थिरता और शांति दे रही है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा इस माया के चक्र से मुक्त, सदा माला माल। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा माया के चक्र से मुक्त, सदा माला माल। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। शांति। हम सब प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज देही अभिमानी होने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको जरूर लिखेंगे,
और दूसरा सुदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन चक्र को प्रैक्टिस करेंगे। जी ठीक है। ओम शांति। थैंक यू Om Shanti. थैंक यू बाबा।